Stomatitis is the inflammation of the mucous membrane or mucosa of the buccal cavity। मुख गह्वर जो है, मुंह में जो अंदर का स्थान है, उसमें चारों ओर जो आउटर मोस्ट लाइनिंग है म्यूकोसा की, एक झिल्ली है, नम झिल्ली है, उसे ही म्यूकोसा कहते हैं। जब इस म्यूकोसा में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, प्रदाह हो जाता है, तो उसे हम स्टोमेटिटिस कहते हैं। स्टोमेटिटिस में म्यूकोसा में लाली, दर्द, सूजन हो जाती है, तो उसे ही स्टोमेटिटिस कहा जाता है। स्टोमेटिटिस की इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सा बहुत ही सफल है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक मिक्सचर बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा मिक्सचर किस तरीके से बनाया जाता है, कैसे उसको रोगी को दिया जाता है, और कुछ विशेष चिकित्सा की भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम मिक्सचर की बात करते हैं। मिक्सचर में S5 थर्ड डाइल्यूशन, लिम्फ-1 थर्ड डाइल्यूशन, A3 थर्ड डाइल्यूशन, C5 थर्ड डाइल्यूशन, P4 थर्ड डाइल्यूशन, F1 थर्ड डाइल्यूशन, WR1 थर्ड डाइल्यूशन, BN1 थर्ड डाइल्यूशन, WE सफ़ेद बिजली की 20 बूंद और G हरी बिजली की 5 बूंद 4 अंश पानी में डालकर मिक्सचर बना लेते हैं, और इस मिक्सचर को एक एक चम्मच 2-2 घंटा पर रोगी को दिया जाता है। मिक्सचर बनाने के लिए S5 थर्ड, लिम्फ-1 थर्ड, C5 थर्ड, A3 थर्ड, P4 थर्ड, F1 थर्ड, WR1 थर्ड, BN1 थर्ड की एक एक गोली और 20 बूंद उजली बिजली तथा 5 बूंद हरी बिजली को 4 अंश पानी में घोलकर मिक्सचर तैयार किया जाता है। तो ये हुई मिक्सचर की बात। मिक्सचर के अतिरिक्त हम C4 की 10-10 गोली दिन भर में 3 बार रोगी को देते हैं। इसके साथ ही साथ C7, लिम्फ-2, WE और GE का लोशन बना करके रोगी को कुल्ला करने के लिए देते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि डाइल्यूशन पीने के लिए हो गया, C4 की गोली सूखी खाने के लिए हो गई। आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ये बहुत ही सहज चिकित्सा है। इसके साथ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के एक बहुत ही बड़े डॉक्टर VM कुलकर्णी साहब हुए हैं। VM कुलकर्णी साहब के अनुसार A3 थर्ड डाइल्यूशन और S10 थर्ड डाइल्यूशन स्टोमेटिटिस के रोगी को दिया जाता है। S10 थर्ड डाइल्यूशन और A3 थर्ड डाइल्यूशन। A3 थर्ड की एक गोली और S10 थर्ड की एक गोली 1 अंश पानी में डालकर ये डाइल्यूशन तैयार करके रोगी को एक एक चम्मच दिन भर में 5-6 बार दिया जाता है। इसके साथ ही साथ उनकी यह भी सलाह है कि कभी कभी जब रक्तस्राव की प्रवणता अधिक होती है तो A1 को थर्ड डाइल्यूशन में दिया जाता है और S10 की सूखी गोलियां खिलाई जाती हैं रोगी को। इसके साथ ही साथ कुल्ला करने के लिए वे लिम्फ-1 या C5
का कुल्ला करने को कहते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में स्टोमेटिटिस का इलाज बहुत ही सफल और सरल है। आप इस वीडियो से लाभ उठा करके अपने मरीज की चिकित्सा लक्षणानुसार कर सकते हैं। आज बस इतना ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।